दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की चर्चा दो बातों पे। पहली बात, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दरअसल जेएमजी मैंने बनाया था। मैंने कल भी बताया था आपको, 5 मॉडल में मैंने मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर वगैरह सब कुछ बनाया था। ये एक मॉडल है जेएमजी। सिंपल है, इसमें मिक्सर ग्राइंडर भी है और जूसर भी है, लेकिन इसमें जार दो ही होता है मिक्सर ग्राइंडर के लिए। चलिए आज थोड़ा सा एक अलग विषय पे बात करते हैं। दरअसल कल जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना, उसी वक्त मेरे एक पुराने डीलर का फ़ोन आया। अच्छी पहचान है, और अपनी वे बात बताने लगे। दरअसल वे उनका बिजली का दुकान है, बिहार का बॉर्डर एक है घोड़ा साहन, वहीं पे उनकी एक बिजली की दुकान है। एक नहीं, दो दो दुकान है, दोनों भाई मिलके चलाते हैं। एक दुकान पे अपने बैठते हैं और दूसरे दुकान पे छोटा भाई बैठते हैं। और वे बता रहे थे, उन्होंने दिल्ली में एक होल्डर के फैक्ट्री वाला को 70,000 रुपया भेज दिया। मतलब नंबर वगैरह कहीं से निकाले, नेट वगैरह से बातचीत किए, इवन कि किसी को भेजा भी था उन्होंने उसके फैक्ट्री पे। मतलब इतना विश्वास अर्जित करने के बाद उन्होंने पैसा भेजा था। और कल जो वो बातचीत किए, मैं उसको हूबहू आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मैं अक्सर बोला करता था कि अगर आपको किसी ने ठगा है तो आप कंप्लेन कीजिए, पुलिस कंप्लेन कीजिए, कोर्ट कचहरी। लेकिन सही पूछिए, एक व्यापारी, छोटा व्यापारी जो अकेला कारोबार करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वे अपने दुकान का शटर गिरा के और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना शुरू कर दे। मतलब उसका रोज का जो दुकान है ना, सही पूछे तो जो बॉर्डर एरिया का दुकान होता है और जो बाज़ार होता है, मैं तो देखा हूँ कि वहाँ पे कोई संडे मंडे नाम की चीज़ होती नहीं है। इवन कि संडे को भी ज़्यादा ग्राहक आते हैं, ग्राहक ऑलवेज आते जाते रहते हैं। और एक दिन भी अगर वो दुकान बंद कर दिए ना, तो देखिए, एक कहावत है, ग्राहक और मौत रुकता नहीं है। ग्राहक दूसरा दुकान चला जाएगा, और दूसरे दुकानदार को खाली मालूम होना चाहिए कि ये फलना दुकानदार का ग्राहक है। बस 2 आइटम में रेट कम कर दो और 4 आइटम में उससे ज़्यादा करके ले लो। मतलब ग्राहक तो देखेगा कि अरे भाई, लगता है कि हमको तो आज तक फलना लूट रहा था। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि 2 आइटम में कम कर दिया गया है और बाकी आइटम में बढ़ा दिया गया है, या बहुत कुछ किया जाता है ग्राहक को पकड़ने के लिए। ये सब सीक्रेट्स आजकल के जो ठगी वाले व्यापारी हैं ना, उन लोग तरह तरह का जाल बिछाते हैं। सामान कम कर देंगे, पैसा ज़्यादा ले लेंगे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आइए, कल जो मैं बातचीत किया ना उस भाई से जिनका 70,000 रुपया डूबा, मैंने उनको सलाह दिया कि व्यापारी के पास वाकई टाइम होता नहीं है। इसीलिए पहला बात कि गलती अक्सर हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग इधर उधर से नंबर पता कर लेते हैं और उस नंबर पे बात करते हैं। वीडियो कॉल हो रहा है, हमें विश्वास हो जाता है, हम माल के लिए पैसा लगा देते हैं, और उसके बाद जो होता है फ़ोन ब्लॉक हो जाता है आपका। ये संभव नहीं है आप जाके किसी से लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए दूसरे जगह पे जाके, अपरिचित जगह पे जाके, असंभव। चलिए पहले हम लोग इस ऑडियो को सुनते हैं, फिर थोड़ी बात आपसे करूंगा। तो थोड़ा अपना बताइए, क्या कुछ काम धंधा शुरू हुआ कि नहीं? काम धंधा सब दिल्ली या फरीदाबाद से चल रहा है, पंखे का, एलईडी का। यहाँ से कुछ नहीं। मतलब डिस्पैच पटना, मतलब फरीदाबाद दिल्ली से? हाँ, फैक्ट्री से अच्छा। परचेज करके भेज रहे हैं सब जगह। काम तो कुछ ना कुछ अच्छा। करने पड़ेगा ना। हाँ, काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन से पंखे का काम हो रहा है? ग्रीन एप्पल के नाम से है, लेकिन यही है कि 1 पैसा का उधारी मिलता नहीं है, तो उधारी वाला सिस्टम बंद हो गया। ना ना, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको आदमी कितना डैमेज करेगा? हाँ,
हाँ, मान लीजिए आदमी काम भी करेगा तो कुछ अब सहूलियत वाला में काम करेगा, जो आपके सहूलियत में हो। हम्म। तो मतलब किस तरह का सीलिंग फैन है कि पेडेस्टल है? नहीं, सीलिंग फैन ब्राउन कलर में 975 जीएसटी इंक्लूडेड, हम्म। यही है। तो इस बार रेट बढ़ गया है ना। मोटर रिप्लेसमेंट? नहीं, कॉइल का ही देगा, मोटर वाला काम तो नहीं हो पाएगा। कॉइल का अच्छा। रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट अच्छा। बहुत कम आएगा क्योंकि कॉपर बहुत बढ़िया क्वालिटी का यूज हो रहा है और कोर भी बहुत अच्छा है, तो हीट कम होगा, कंप्लेन बहुत कम आएगा। और एक चीज है, हाँ थोड़ा सा राय विचार करना था आपसे हाँ कि दिल्ली में होल्डर की एक पार्टी को हम बातचीत किए हाँ व्हाट्सएप चैट से, फैक्ट्री हाँ वगैरह भी विजिट कर लिए। हाँ तो मतलब माल मंगाने के लिए पैसा डाले तो दूसरे के अकाउंट में पैसा मंगाया ठीक। और मोबाइल बंद कर लिया है। मोबाइल माल उल देगा नहीं, वो फैक्ट्री जो विजिट आप किए ना, वो दरअसल उसका फैक्ट्री भी नहीं होगा। हाँ, तो वहीं किसी दूसरे को भेजे तो वो उस एड्रेस पे बोला कि खाली करके चला गया। हाँ, तो उसके ये क्या लीगल एक्शन हो सकता है? कितना पैसा है? 70,000। 70,000। पहला चीज तो भूलने में विश्वास रखिए। पहला चीज जो आसानी से अगर कर पाइएगा तो पैसा किसके खाता में लिया था? दूसरे के ना। हाँ हाँ। तो कहानी खत्म है, तो और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसका कोई कंपनी होता ना, प्राइवेट लिमिटेड, तभी आप कुछ कर सकते थे, वही सेफ है। माने कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होता है मिनिमम, डायरेक्टर होता है, तो कंपनी सेफ है। भूल जाइए, खराब सपना समझ के भूल जाइए। याद कीजिएगा तो कष्ट होगा। मशीन का पैसा, मेरे चैनल पे जाइए ना, ये तो समझिए कि चैनल और किताब हमको बचा दिया है। ऐसे किसी को पैसा भेजना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। हम लोग बहुत ठिकाना पता घर द्वार तक विजिट कर लेते हैं, तब कारोबार करते हैं। मतलब फैक्ट्री उक्ट्री तो छोड़ दीजिए, उसका घर उर सब विजिट किया हुआ है एक एक फैक्ट्री वाले का। अच्छा। तब जाके विश्वास होता है, तब काम करते हैं, हवा में नहीं। किसी कोई वीडियो पे अपना दिखा दिया मेरा फैक्ट्री है, पैसा भेज दिए, तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। किसी के फैक्ट्री में खड़ा होके वीडियो बना लो, समझ गए? आप जैसे फोन कीजिएगा ना तो कहेगा सर अभी बैंक में है, आधा घंटा में फैक्ट्री पहुंच के आपको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। किसी न किसी के फैक्ट्री में चला जाएगा और उन्हीं लोग से माल उल लेता है जनरली, या जान पहचान है, वहीं से वीडियो कॉलिंग कर लिया, आप विश्वास में आ गए, पैसा भेज दिए, चला गया पैसा, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप हल्ला करते रहिए। मान लीजिए कि अगर पक्का अकाउंट में पैसा गया रहता तब आदमी सेफ था। प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तब आप थोड़ा सा एक्शन ले सकते हैं और आपका कोई सुन सकता है। अब प्राइवेट लिमिटेड वाला गलत काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो है ही ना, और दूसरा उसका एक और आदमी फंसा हुआ है। एक अकेला बेईमानी कर लेगा, 2 जेल कहे जाएगा इकट्ठे। बात समझ रहे हैं ना? प्राइवेट लिमिटेड सेफ है। अब मेरे कंपनी में देखिए, एक तो डायरेक्टर हम हो गए, एक मेरा दोस्त है जो डॉक्टर है, जिसका अपना हॉस्पिटल है, एक डायरेक्टर वो है। तो गलती कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो भी फंस जाएगा ना उसमें। और वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा अच्छा। तो उसको भी हम नहीं फंसा सकते हैं कभी गलत काम करके। ये चीज है, यही है प्राइवेट लिमिटेड का खासियत। बहुत कागज लगता है, ऐसे नहीं खुलता है। कंपनी खोलना कोई आसान काम नहीं होता है। भूल जाइए, इसको भूल जाए आदमी, एकदम भूल जाइए। वही पैसा हमको दिए रहते तो उधारी सत्ता ना। अब क्या कीजिएगा? अरे ट्राई करना था तो 10-20 हजार से करते, 70,000 सीधे खाए लगा दिए। चलिए, कम से कम देखिए, आदमी को अनुभव ठोकर खा के ही होता है। अब दोबारा ही गलती आपसे जिंदगी में नहीं होगी। अब अकल विराम खाने से थोड़ी होता है, वही ना कर रहे हैं, ठोकर खाने से आता है। हाँ, तो ठोकर खाने से एक्सपीरियंस होता है। तो अनुभव को रखिए और आगे लोगों को बांटिए, शायद किसी के काम आ जाए। आपका तो चला गया, मेरा चला गया, अब इसे लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम सोच रहे परसों हमारा टिकट था दिल्ली का, कुछ फायदा नहीं, पहले हम कुछ अनुभवी लोगों से बात कर लें। देखिए, आपको इतना ताकत नहीं है कि उसके अड्डा पे जाके उससे लड़ लीजिएगा।
इसीलिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान अगर व्यक्ति है तो चुपचाप से भूल जाइए जितना जल्दी हो। समझिए कि सपना देखे थे, अब कुछ नहीं है। जैसे जुआ में आदमी हारता है ना, वैसे भूल जाइए, कष्ट भी नहीं होगा आपको। और जितना जल्दी भूलिएगा उतने अच्छा जिंदगी बीतेगा आगे। ना लगभग तब सब्र होने लगा है। होने लगा है ना? हाँ होने लगा। हाँ तो लंबा सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भूल जाइए। आई जानते हैं 70,000 रुपया का हंसी है। 70,000 रुपया कमा के आदमी कैसे हंसता है वो आपसे सीखे। चलिए मेरा ख्याल रखिए, है ना? हाँ 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 हाँ। मेरा ख्याल कब कर रहे हैं? एलईडी में क्या है? एलईडी में जो आइटम खोजिए सो मिलेगा, जो आइटम। हम पूरा लिस्ट एक बार भेजे थे आपको, देखे होंगे। हाँ पर क्या है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। यहाँ लोगों को 62 रुपए में, 60 रुपए में गारंटी वाला एलईडी चाहिए। हाँ तो उससे कंपटीशन नहीं कर, बड़ा बड़ा आइटम में कर सकते हैं। जैसे फ्लड लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, जो बड़ा बड़ा पैनल लाइट है, कंसील्ड है। 9 वाट में टक्कर लेना मुश्किल है। 9 वाट सबसे गंदा आइटम है। बाकी आइटम में कमाइए, 9 वाट में थोड़ा ना कमाइए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सी लाइट में क्या रेट है? कंसील्ड हम आपको दे देंगे लगभग 6 वाट का 85 रुपया के आसपास, 85-86 में। अच्छा, गारंटी? कुछ नहीं, कोई चीज में कोई गारंटी नहीं। गारंटी आपको अपने जेब से देना है। अपने नाम से बोलिए, आपके नाम से बना देंगे। माने लेजर से लिखा रहेगा आपका, जो भी ब्रांड खोजिएगा वो बनवा देंगे। ओ अच्छा अच्छा। हम बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भारत में बहुत लोग के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मेरा मार्जिन 5% है एकदम कह के। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, हम मिलेंगे। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है पटना में, यहाँ के मिलेंगे। अब तो आपसे बात कर लिया, अब संतुष्ट हो गया कि आगे क्या करना है। अब इसको कभी याद मत कीजिएगा, जब भी याद कीजिएगा आपका बहुमूल्य टाइम बर्बाद होगा, याद रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? समय बहुत कीमती है। और भूल जाइएगा तो हार्ट के पेशेंट भी नहीं बनिएगा। 70,000 रुपया समझिए कि जुआ में हार गए। ठीक है, भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सुना आपने क्या स्थिति है इनकी? 70,000 गंवाने के बाद अंत में इन्होंने संतोष कर लिया। सही पूछिए तो अब इन्होंने बुद्धिमानी का काम किया है। मेरे को जब मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ था, जो इंश्योरेंस वाला मैटर हुआ, सर्वेयर आया, जो पटना में बार आया था लास्ट ईयर 2019 के सितंबर माह में, 45 लाख का इंश्योरेंस था। मैंने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया, स्टॉक का पूरा नुकसान हो गया था। सर्वेयर आया दिल्ली से, 5 लाख मेरे से घूस मांगा। मैंने 1 पैसा घूस नहीं दिया। सही पूछिए तो 5 लाख देने के लिए होना भी चाहिए, और हो भी तो आदमी दे क्यों? मेरे जैसा आदमी तो जिंदगी में नहीं देगा। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कानूनन लड़ी हैं, मेरा इतिहास रहा है। सही पूछिए तो बहुत व्यवसायियों ने मुझे बोला कि संजीव जी 5 लाख देते तो क्या होता, 40 लाख फिर भी तो आपके हाथ में आता काम करने के लिए। क्या पता मेरे खानदान में इस तरह का, सही पूछे तो मेरे खून में ही ये सब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन गलत को बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। नींद ही नहीं आएगा। नतीजा क्या हुआ? मेरा कारोबार बंद हो गया, जो शक्ति इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है बंद हो गया। और देखिए, हर एक मामले को कोर्ट में ले जाना कोई आसान काम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, कोर्ट का फीस तो बहुत नॉमिनल होता है, बहुत नॉमिनल। हमको लगता है कि 100 रुपया भी नहीं होगा ठीक ठाक से, या 100 नहीं तो 200 होगा। लेकिन वकील साहब का फीस देना आसान काम नहीं है। वकील साहब का हर डेट पे फीस देना, ये तो मैं जब एक केस को मैं इधर लड़ रहा हूँ, एक और एक 2 केस उसके बारे में भी बताऊंगा, तो मेरी यही 2 केस में हालत खराब हो गई। लेकिन ये है कि कोर्ट से राहत मिली, बहुत बड़ी बात है। केस में कॉग्निजेंस भी हुआ, और जब प्राइवेट बैंक वालों ने ऊपर के अदालत में गए, वो लोग कॉग्निजेंस के खिलाफ, तो ऊपरी अदालत के जज साहब ने, माननीय जज साहब ने उनके अपील को खारिज कर दिया।
यहाँ से एक आम आदमी को जो ताकत मिलती है ना, बहुत बड़ी ताकत मिलती है सही पूछे तो। लेकिन मेरी लड़ाई कोई आसान नहीं रही है, इसीलिए मैं अब आप लोगों को यही सलाह देता हूँ, या जो भी लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड विक्टिम की कहानी मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो बहुत लोग आए दिन बताते हैं सर मेरा 10,000 चला गया, COD के लिए मैंने 1,000 रुपया जमा किया, कोई कहते हैं 800 रुपया जमा किया, कोई कहते हैं 2,000 जमा किया, सामान आया। एक गत्ता वाला वीडियो बड़ा पॉपुलर आजकल हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो बहुत तरह का ठगी चल रहा है, रोज वीडियो बनाया जाता है, तरह तरह का बिजनेस किट को दिखाया जाता है, और सही पूछे तो सामान की क्वालिटी इतनी घटिया रहती है ना कि आप अगर उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो सामान तो क्या, आपका नाम भी खराब हो जाएगा, ये स्थिति है। और ठगाने के बाद जानता है ठग लोग कि एक आम आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपना वर्तमान कारोबार से हाथ धोना पड़ेगा, आपका सुख चैन सब नष्ट हो जाएगा। मैं इसको झेल रहा हूँ, मैंने देखा है। मतलब कई दफ़ा ऐसा नौबत आता है कि लगता है कि आदमी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, ये भी नौबत आता है। कोई आसान काम नहीं होता। अगर आप धोखे के शिकार होते हैं और फिर आप चलते हैं कि नहीं मैं लड़ाई लड़ूंगा, अब बताइए, मेरी एक से एक कहानी है, मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ तो सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है, इतिहास किस लिए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने IAS के दौरान इतिहास को भरपूर पढ़ा। इतिहास को कभी गलती को दोहराना नहीं चाहिए, सबक लेना चाहिए। हम लोग मतलब इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि गलती को दोहराया नहीं जाए। अब ये साहब जो घोड़ा साहन वाले हैं, अब तो क्या मतलब, ये जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्म में भी कोई इनको बोलेगा ना कि पैसा पहले भेज दीजिए, ये ऐसे भेजने वाले नहीं हैं। इनका एक बोला गया है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। देखिए, पैसा वाकई बहुत कीमती है। और सही पूछिए तो मेरे बुक्स में मैंने भी नंबर शेयर करता हूं, मैं खुलेआम शेयर करता हूं, मैं जानता हूं, मैं उन लोगों का नंबर शेयर करता हूं जिनको मैं भली भांति जानता हूं, उनके फैक्ट्री को विजिट किया है, उनसे बहुत कारोबार किया है, वैसे लोगों का नंबर है। मतलब वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और ऐसे अनजाने में यूट्यूब में वीडियो देख के नंबर नोट करके, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि COD में क्या होगा? कुछ नहीं। कौन सा कुरियर वाला COD में आपको पहले सामान खोल के देखने देता है, मार्केट में चेक करने देता है, तब पेमेंट लेता है? ऐसा होता है क्या? वो तो डब्बा लेके आएगा और बैलेंस पेमेंट आपसे ले लेगा, उसके बाद फंस गए आप, रोते रहिए। अंदर से डब्बे में से क्या निकल रहा है वो तो ऊपर वाला मालिक है उसका। और इतना आसान नहीं है कि आप सब क्या कहाँ रिपोर्ट कीजिएगा, वर्तमान का कारोबार आपका खत्म हो जाएगा। मेरा तो खत्म हो गया, लेकिन मैं लड़ाई लड़ता हूँ। सब संजीव वर्मा होना आसान बात नहीं है कि सब कोई संजीव वर्मा बन जाए। मेरा तो बचपन से इतिहास रहा है संघर्ष का। जब मेरी उम्र मात्र 17 साल थी ना, उस समय से मैं मुकदमा लड़ रहा हूं, और सभी मुकदमा मैंने जीती है। किसी भी मुकदमा को मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी गलत रहता नहीं हूं। और एक बात जान लीजिए, अगर आप सही हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत थोड़ा देर के लिए काला बादल सूरज के आगे छा सकता है, लेकिन परमानेंटली सूरज को कोई ढक नहीं सकता है। किसी में वो ताकत नहीं है। आपके केस में अगर मेरिट है तो आपकी जीत अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना पूरा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, उसका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको कोर्ट कचहरी में दौड़ना नहीं पड़ता है, उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है। लॉयर्स की टीम होती है, लॉयर्स जाते हैं कोर्ट में और केस को लड़ते हैं। लेकिन आपके साथ सोचिए, आपको खुद ही सब काम अपना शटर गिरा के करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऑथेंटिक लोगों के साथ काम कीजिए। पहले जाइए, समझिए, देखिए। और 70,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है।
ट्राई करना था तो 5-10 हज़ार से करते। मैंने उनको बोला 10-20 हज़ार से कर लेते, लेकिन अब जो स्टेप, वो दिल्ली का टिकट कटाए हुए हैं, जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। मैं भी गया था, मैंने अपने जान को हाथ में रख के मैं दिल्ली गया था। CFL वाली घटना बताऊंगा, चर्चा करूंगा, बातचीत होते रहेगी। अब मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है और मैं समय निकाल के डेली अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। आइए बिजनेस में, डरिए मत, गलत ढंग से आइएगा तब तो आपका पैसा मट्टी हो जाएगा। सही ढंग से आइए। 2 ही तरीके हैं। अब देखिए, एक तो जो मैं किताब में नंबर देता हूं वो सब ऑथेंटिक लोग हैं, वहां डरने के नाम की चीज नहीं है। उन लोगों को मैं ही नहीं, बहुत लोग जानते हैं, वैसे लोगों का नंबर है। दूसरा, अगर आपको टाइम है तो जाइए, मैन्युफैक्चरर को जाके देखिए कि वाकई वो मैन्युफैक्चरर है। पहले ये नहीं कि आप कहीं से नंबर निकाल के उसको इन्फॉर्म करके जा रहे, वो वहीं पे तो आप चूना लग जाएगा आपको, वो तरीका गलत है। पहले आपको स्वयं पता करके चुपचाप जाके देखना पड़ेगा कि वो आदमी का वाकई वो फैक्ट्री है कि नहीं है। स्टाफ से पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से नंबर पे बात करके जाएंगे ना, तब तो वो कहीं भी आपको बुला लिया जाएगा, फिर आप धोखे में आ जाएंगे। तीसरा तरीका जो हम बचपन मतलब क्या कहूँ मैं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो शुरुआत में मुझे रिस्क लेने का बिल्कुल मन नहीं होता था, पैसा उतना होता नहीं था। तो मैं क्या करता था, जाता था दिल्ली, लाल किला के सामने लाजपत राय मार्केट में, वो जमाना था वीडियो कैसेट का, जब मैं वीडियो कैसेट का असेंबलिंग करता था, रॉ मटेरियल टोटल सामने में पैक करवा के सामने में ट्रांसपोर्ट में डिस्पैच करवाता था, सब काम सामने में। लेकिन देखिए कहाँ गड़बड़ होता है वो बता देता हूँ। आप तो चले गए फैक्ट्री, चले गए ट्रेडर के पास, ऑर्डर दे दिया, सामान लिखा दिया, पैसा दे दिया, और आप बस देखे कि चलो अगली गाड़ी पकड़ के भागे जल्दी, क्योंकि 1 रात होटल में रुकना पड़ेगा। रुकिए 1 रात होटल में, 1 या 2 रात रुकिए। ऐसे आंख बंद करके किसी पे विश्वास करना, पैसा आपका है, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए वो अच्छा, ऐसे मट्टी में मत जाने दीजिए पैसा। नहीं तो जानते हैं हम लोग जो है ना, हम लोग मामूली फ़ोन यूज़ करते हैं और ये ठग लोगों के पास बड़े बड़े ब्रांड का, विदेशी ब्रांड का रहेगा। मतलब विदेशी में भी मैं देखता हूँ ये लोग, इन लोगों के पास एप्पल का फ़ोन रहेगा, आईफोन रहेगा, लैपटॉप भी एप्पल का दिखेगा। मतलब पैसा अकूत है। अब कहीं एप्पल का लैपटॉप 1.5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का आता है, और बाजार में 30-32 हज़ार में लैपटॉप आता है। काम दोनों वही करेगा। 3 लाख की मारुति गाड़ी से भी वही सफ़र तय होगा जो BMW से होगा। लेकिन BMW का शान अलग है, और BMW का पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे ही आएगा। ईमानदारी से कमाने में बहुत मेहनत है, लेकिन बेईमानी से पैसा बड़ा आराम से बन जाता है। बताइए, उस आदमी का 70,000 तो बन गया फटाक से, कुछ माल नहीं देना पड़ा, सिर्फ फ़ोन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बात खत्म। और पता भी हो सकता है गलत हो, क्या है नहीं है वो तो वक्त पे वो भी पता चलेगा, वो भी आपके सामने रखूंगा। चलिए, बुक्स मंगाइए, बिजनेस में आइए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। किसी के आगे काम के लिए हाथ मत फैलाइए, काम देने का सोचिए। बेरोजगारी को ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है बिजनेस, और नौकरी के इंतजार में आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देंगे। एक तो ऐसे ही वायरस के चलते टाइम बर्बाद हो रहा है। चलिए, फिर कोशिश करूंगा कल आपके सामने आके 2 शब्द बात करने की। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।